प्रिय भक्तजनों, आइए आज सुनते हैं पशुपतिनाथ की कथा। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में भागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योति, उत्तर दिशा वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर और दक्षिण वाले मुख को अघोरा, और जो मुख ऊपर की तरफ है उसे ईशान मुख कहा जाता है। की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह से है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहा जाता है। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस पाप से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति दी जाए। इसीलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागादौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल में पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों से सबसे खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा। बैल के आगे के 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। बैल की नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्येश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ की दूसरी प्रचलित कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर यहीं रम गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले मृग चिंकारा बनकर विचरण करने लगे। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग के रूप में शिव के होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया, यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिर गया। यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए जो कि श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने भागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ।